राजधानी लखनऊ के बाजार 21 मई से खुल जाएंगे। दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने की व्यवस्था की गई है। एक दिन सड़क के एक तरफ की तो अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। मिठाई शॉप और रेस्टोरेंट साप्ताहिक बंदी के अलावा सभी दिन खुल सकेंगे। सैलून खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है, लेकिन सिर्फ हेयर कटिंग के लिए। पार्क और स्टेडियम भी गुरुवार से खोल दिए जाएंगे। वहीं ब्यूटी पार्लर, साप्ताहिक बाजार, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और क्वारंटीन सेंटर बने होटलों के अलावा अन्य होटलों को बंद रखा जाएगा। हालांकि हॉटस्पॉट्स में किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। जिला प्रशासन के फैसले के मुताबिक हर मार्केट में एक दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दिन नगर निगम की मदद से व्यापार मंडल मार्केट की सड़कों के अलावा प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन करवाएंगे। जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए कुछ जरूरी नियम भी बनाए हैं। इन नियमों के तहत खोलते और बंद करते वक्त दुकानों में सैनिटाइजेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य होगा। बिना मास्क वाले ग्राहकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकानों में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। दुकानदार और हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा हेतु 2 गज की दूरी पर काउंटर बनाए जाएंगे। दुकान में थर्मल स्कैनर रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग करनी होगी। किसी के शरीर का टेम्परेचर 99 डिग्री से अधिक मिला तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकान में 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा। इसके अलावा ग्राहक का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ साथ उसके आने का समय और तारीख एक रजिस्टर में दर्ज करना भी दुकानदारों के लिए अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार तड़के इटावा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक ने पिकअप से जा रहे 7 किसानों को कुचल दिया। 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किसान को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृत किसानों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद के निर्देश भी दिए गए हैं। दुनिया के 80 से अधिक देशों में फुटवियर सप्लाई करने वाली जर्मन कंपनी वॉन वेल्कस चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शिफ्ट कर आगरा में यूनिट लगाएगी। आगरा में लगने वाली यूनिट से हर साल 30 लाख जोड़ी जूते बनाए जाएंगे। पहले चरण में कंपनी आगरा में 110 करोड़ का निवेश करेगी और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जर्मन कंपनी भारत में लैट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ काम करेगी। कंपनी यह पूरा निवेश अगले 2 साल में करेगी। चीन छोड़कर यूपी में कंपनी के निवेश करने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ सस्ती और स्किल्ड लेबर है। इसके अलावा जूता निर्माण के लिए जरूरी रॉ मटेरियल भी यहाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। वहीं यूपी सरकार द्वारा निवेश को लेकर दी जाने वाली रियायत भी इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा आगरा फुटवेयर निर्माण का एक बड़ा केंद्र है। इस कारण भी कंपनी ने जिले को अपनी यूनिट के लिए चुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी राज्य सरकार यूपी के प्रवासी कामगारों और श्रमिकों से ट्रेन का किराया न ले। मंगलवार को लोक भवन में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी अपने प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को ट्रेन का किराया उठाते हुए निःशुल्क ला रहे हैं। रेलवे से समन्वय कर प्रदेश वापसी के इच्छुक लोगों को लाने के लिए सभी संबंधित राज्यों से ट्रेनें चलवाई जाएंगी। सीएम ने कहा कि अब तक राज्य सरकार 16 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को सकुशल वापस ला चुकी है। अब तक 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं और अगले 2 दिन में 258 ट्रेनें और आ जाएंगी। इस तरह कुल 914 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 323 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,926 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 5 और लोगों की मौतों के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या 123 तक पहुंच गई है। राज्य में अब कोरोना के 1885 एक्टिव केस हैं, जबकि 1918 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं।